गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम मैंने वेरिफिकेशन वैलिडेशन मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे आपको। वेरिफिकेशन मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं छोड़ा था कि वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन्स वेदर द आउटपुट्स आर अकॉर्डिंग टू इनपुट्स और नॉट। ठीक है, जबकि अगर वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्स वेदर द सॉफ्टवेयर इज एक्सेप्टेड बाय द यूजर और नॉट। ठीक है, तो वैलिडेशन बताता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है। ठीक है, जबकि वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन वेदर द आउटपुट्स आर अकॉर्डिंग टू द इनपुट और नॉट। अपन देखेंगे इनपुट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो अपन इनपुट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि वैलिडेशन में अपन क्या चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के थ्रू एक्सेप्टेड करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट बिफोर द वैलिडेशन। यानी कि जो वेरिफिकेशन फेज है वो अपन किससे पहले करेंगे, वैलिडेशन से पहले। हमेशा वैलिडेशन से पहले करा जाएगा। जबकि वैलिडेशन एक्टिविटीज़ इज कैरिड आउट या एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट जस्ट आफ्टर द वेरिफिकेशन। जब एक बार वेरिफिकेशन अगर हो गया तो अपन नेक्स्ट फेज रहेगा अपन के पास वैलिडेशन। मैंने आपको बताया भी था कि वेरिफिकेशन आधे मतलब फर्स्ट हाफ के लिए वेरिफिकेशन, देन फर्स्ट हाफ के लिए वैलिडेशन। तो वैलिडेशन कब आएगा, आफ्टर द वैलिडेशन एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट जस्ट आफ्टर द वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि फॉलोइंग आइटम्स आर एवेल्युएटेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या करा जाएगा, जैसे कि प्लान्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, कोड है, टेस्ट केसेस हैं, एक्सेट्रा। यानी कि अपन ये वेरिफिकेशन के टाइम पे अपन इन्हें एवेल्युएट करेंगे। जैसे कि प्लान्स क्या क्या रहे हैं अपन के, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है अपन की कि अपन को क्या चाहिए एग्जैक्टली, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन यानी कि फॉर्मेट या एक डेटा सेट्स क्या हैं अपन के, कोड किस तरीके से कोड अपन कैसे मतलब लिखेंगे, टेस्ट केसेस कौन से रहेंगे अपन के। जबकि अगर मैं वैलिडेशन की बात करूँ तो फॉलोइंग आइटम्स आर एवेल्युएटेड ड्यूरिंग वैलिडेशन। जैसे कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है अपन का, या सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट जो अपन बन के आया है वो क्या है अपन का। ठीक है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कस्टमर नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अपन वैलिडेशन के अंदर देखेंगे। वेरिफिकेशन की अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वेरिफिकेशन में, तो कॉस्ट ऑफ एरर्स कॉट इन वेरिफिकेशन इज़ लेस देन एरर फाउंड इन वैलिडेशन। ठीक है, जब भी अगर बात करेंगे वेरिफिकेशन की तो उसमें जो मतलब एरर्स होंगी या कॉस्ट ऑफ एरर्स होंगी वो कम रहेंगी। ठीक है, जबकि वैलिडेशन की अगर बात करें तो लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एरर कॉट इन वैलिडेशन इज़ मोर देन एरर फाउंड इन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो क्योंकि अपन स्टार्टिंग में ही अब देखिए, अगर मैं एरर की बात करूँ तो एरर अगर आप मान लीजिए कि एक प्रोग्राम में अगर आप एरर ढूंढ रहे हैं तो इजीली आपको मिल जाएंगी। जबकि अगर सॉफ्टवेयर यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि सॉफ्टवेयर है 5 प्रोग्राम्स का मैं मिला के मैंने कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाया और मैंने उसको सॉफ्टवेयर बना दिया। अब इकट्ठा अगर मैं उनको इंटीग्रेट करूं या फिर मैं रिलेवेंट करूं पांचों प्रोग्राम्स को, देन मैं उनमें एरर अगर मैं फाइंड आउट करूं या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगी एरर। तो यानी कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वेरिफिकेशन जो फेज होता है एक स्टार्टिंग फेज होता है, वैलिडेशन पोस्ट फेज होता है। जब एक बार वेरिफिकेशन हो गया देन मैं वैलिडेट कर पाऊँगा उसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं वैलिडेशन बाद में कर रहा हूँ तो एरर नंबर ऑफ़ एरर्स या कॉस्ट ऑफ एरर्स ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कि इट इज़ बेसिकली मैनुअली चेकिंग द ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अपन क्या है कि इनको मैनुअली चेक भी कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को, लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की अपन को क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए।
ठीक है। जबकि अगर मैं वैलिडेशन की बात करूँ तो वैलिडेशन इट इज़ बेसिकली चेकिंग ऑफ डेवलप्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। अपन यहाँ पे फाइनली जो प्रोग्राम्स होते हैं या डेवलप प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन्हें चेक कर पा रहे हैं उस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू या फाइल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखे अपन ने वैलिडेशन वेरिफिकेशन में। ठीक है, कंक्लूजन अगर देखें तो कंक्लूजन ऑन डिफरेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो है कि पहला जो कंक्लूडेड, अगर अब मैं कंक्लूड करूं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को, तो आपको मिलेगा जो पहला पॉइंट है कि बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर एसेंशियल एंड बैलेंसिंग टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे से मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर एसेंशियल एंड बैलेंसिंग टू ईच अदर। ठीक है, आप ये एसेंशियल भी हैं और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट भी हैं, यानी कि बैलेंसिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है कि डिफरेंट एरर फिल्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ देम। अलग अलग तरीके अपन को क्या कर रहे हैं, एक फ़िल्टर दे रहे हैं, एरर फिल्टर दे रहे हैं जो या प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए। मान लीजिए कि सबसे पहला फेज आया वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ने काम इजी कर दिया वैलिडेशन के लिए, और जब वैलिडेशन का काम आएगा तो वो वेरिफिकेशन का काम इजीली मतलब इजी कर चुका होगा। ठीक है, तो एक तरीके से अपन इसीलिए बोला मैंने कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं या एसेंशियल हैं या बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि बोथ आर यूज टू फाइंड्स डिफीट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, एक अलग अलग तरीके से ये डिफीट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वेरिफिकेशन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो कस्टमर का जो SRS डॉक्यूमेंट है उसमें एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है वेरिफिकेशन। जबकि वैलिडेशन इज़ यूज टू फाइंड द डिफेक्ट्स इन द इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब एक बार सॉफ्टवेयर बन गया उसमें डिफेक्ट्स अपन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग वैलिडेशन। ठीक है, जबकि वेरिफिकेशन का काम क्या है कि डिफेक्ट ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है डिफेक्ट, लेकिन या एरर कहाँ पे ढूंढना है SRS में या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी आज वेरिफिकेशन वैलिडेशन में डिफरेंस देगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको वेरिफिकेशन वैलिडेशन बताया था। तो आप इसको जब भी आपको पूछा जाए कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी कंक्लूजन भी मैंने आपको मतलब और क्लियर करने के लिए बताया कि कंक्लूजन में मैंने बताया भी था कि ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन एसेंशियल होते हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।